साल है 850 सीई। कल्ट लीडर खड़ा है एक बहुत बड़े मूर्ति के सामने। ये मूर्ति उनके भगवान की है, वो भगवान जिसका सर भैंस का है। कल्ट लीडर के सेना भी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। उनके भगवान का नाम है मोलक और वो जो भी करते हैं उन्हीं के आदेश में करते हैं। इस पूजा के कुछ ही घंटों पहले उन्होंने पास के गांव में हल्ला बोला था। वहाँ पर सभी लोगों को उन्होंने मार दिया जो मोलक की पूजा नहीं करते। लेकिन गांव के कुछ लोगों को कल्ट ग्रुप ने जिंदा भी छोड़ा और वो इसीलिए क्योंकि वो करेंगे इन पर पूछताछ। कैदियों के आते ही कल्ट लीडर सीधा बढ़ते हैं एक दरवाजे की तरफ जिसे वो बुलाता है द गेम रूम। इस पर्टिकुलर रूम के अंदर आपको दुनिया के सभी टॉर्चर मेथड्स और तो और इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। कल्ट लीडर इन मशीन्स को मजे से यूज करता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इससे मोलक खुश होता है। गेम रूम के अंदर कैदी कल्ट लीडर को देखकर चिल्लाने लगते हैं डर के मारे क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अब टॉर्चर और बढ़ने वाला है। इस शैतानी ग्रुप के हाथ में अगर आ गए तो जिंदा तो नहीं बच सकते, बस इतना ही आशा कर सकते हो कि वो तुम्हें ज्यादा ना तर पाए। एक बंदे को ब्रेकिंग व्हील में बांधा गया जो तोड़ रहा था उसके अंदर की हड्डियां। वही एक बंदा आयरन मेडन के अंदर बंद पड़ा था। आयरन मेडन के अंदर बहुत सारे नुकीले नीडल्स होते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अंदर और भी बहुत कुछ है, जैसे कि है जूडस क्रेडल्स और स्पेनिश डोंकीज। कोई बंदे पड़े हैं मॉन्स्टरस आयरन चेयर में, तो किसी को जिंदा बॉईल किया जा रहा है, वही किसी को हाथों से उल्टा लटका दिया गया। लीड स्प्रिंकलर्स, स्पेनिश टिकलर्स, थंब स्क्रूज, क्रोकोडाइल शेयर्स, चोक पियर्स, मलय बूट्स, हेरेटिक स्पॉट्स, बस्टिनाडो स्टिक्स, स्कॉल्स ब्रिडल्स, स्कैवेंजर्स डॉटर। पता नहीं कितने सारे अजीबो गरीब औजार है सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने के लिए। लेकिन इन सब में कल्ट लीडर का सबसे फेवरेट है एक ऐसा गिफ्ट जो कि खुद मोलक उसके भगवान ने उसे दिया। ये डिवाइस शैतानी ताकतों से घिरा है, इसीलिए जो भी दूसरे टॉर्चर मेथड्स में होते हैं वो तक इसको देखकर डर जाते हैं। ये दरअसल एक चिमनी है जिसके ऊपर है बुल का स्टैचू। कल्ट लीडर देख सकता है कि चिमनी के अंदर ऑलरेडी कोई है। ये बंदा ऑलरेडी ब्रेकिंग व्हील पर 10 घंटे से था। 2 गार्ड्स उसके पैर पर लगाते हैं आग में भुना हुआ लोहा, जिसके चलते वो चिल्लाता है दर्द के मारे। कौन से गांव से हो? मडगांव से। कितने साल के हो? 27। क्या तुम अपने परिवार के साथ जाना चाहोगे? यस। लेकिन बेचारे को कोई आइडिया नहीं कि उन्होंने उसके फैमिली को ऑलरेडी मार दिया। एक आखिरी सवाल, अगर उसका सही जवाब दे देते हो तो तुम्हें जाने का मौका दिया जाएगा। मेरा असली नाम क्या है? कैदी कुछ बोलता नहीं, जिसके चलते उसे दोबारा लोहे से मारा गया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसे दोबारा लोहे से मारा गया। वो रोते रोते माफी मांगता है क्योंकि जिसका नाम उसे पता ही नहीं उसका रियल नेम वो कैसे बता सकता है, फिर चाहे उसे कितनी भी टॉर्चर क्यों ना किया जाए। एक बेस्ट गेस करके देख ले, क्या पता तुम्हारा लक आज अच्छा हो। पूरे रूम में खामोशी छा गई क्योंकि सबको पता है कि एक गलत जवाब से क्या होने वाला है। कैदी ने एक नाम बताया जो कि ऑब्वियसली गलत था। तुरंत मशीन आग से झुलस पड़ती है और वो कैदी इसी आग में जलकर मर गया। कई सालों तक कल्ट लीडर ने इस मशीन का बहुत यूज किया, लेकिन अब ये फाइनली बन चुकी है SCP फाउंडेशन की प्रॉपर्टी, जिसे बुलाया जाता है SCP-2128 या फिर द लायर्स क्रेडल। क्या सही में कल्ट ग्रुप को मोलक ने खुद ये डिवाइस दिया? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यदि आप इसके अंदर जाते हो और आप कोई गलत जवाब देते हो तो आपकी मौत निश्चित है, वो भी जलकर। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि इस कल्ट ग्रुप को स्पेनिश सोल्जर्स ने चलाकर मार दिया। SCP-2128 ट्रू या फॉल्स के कैटेगरी में चलता है एंड काइंड ऑफ उसे सब कुछ पता होता है आपके बारे में। अगर आपके पास है कई सारे बलि के बकरे और आपके पास है ये डिवाइस तो आप दुनिया में कुछ भी जान सकते हो। यूं तो सवाल पूछे जाने पर कैदी वो बताते हैं जो कि पूछने वाला सुनना चाहता है, लेकिन इस मामले में लायर्स क्रेडल बेस्ट है। यहाँ पर अगर आप झूठ बोलते हो तो आप तो गए। फाउंडेशन को पता चला कि लायर्स क्रेडल बस सच सुनना चाहता है, यानी कि सोचो कोई ऐसी बात जो कि आपको लगता है सच है लेकिन एक्चुअल में वो गलत है, तो इन दैट सिचुएशन आप जल जाओगे। फाउंडेशन के पास भरे पड़े हैं बहुत सारे
डी क्लास। तो उन्हें तो समझ आ गया कि यही वक्त है बहुत कुछ जानने का। फाउंडेशन के इन सैक्रिफाइसेस के चलते मोलोक खुद भी खुश होगा कि चलो कोई ना कोई तो बकरा आते जा रहा है। फाउंडेशन ने एससीपी को टेस्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है, जहां सबसे पहले लाओ एक डी क्लास मेंबर को, फिर उसे डालो चिमनी के अंदर। यहाँ एक लिस्ट तैयार होगी जहाँ पर होंगे ट्रू और फॉल्स। यदि सवाल का जवाब देने के बाद डी क्लास अभी भी जिंदा है तो जवाब ट्रू है। यदि वो जल जाता है तो दूसरे डी क्लास को बुलाया जाएगा और ये हो जाता है फॉल्स। सबसे पहले डी क्लास का नंबर 1 स्टेटमेंट था कि इंसान की जिंदगी खतरे में है। लकीली वो बच गया, जिसका मतलब ये ट्रू है। दूसरे स्टेटमेंट में वो बोलता है कि इंसानों पर ये खतरा फाउंडेशन के ही किसी एससीपी से आएगा और ये भी ट्रू निकला। तीसरे स्टेटमेंट में वो बोलता है कि जो खतरा आने वाला है वो आएगा उस साइड से जो कि लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में। इस स्टेटमेंट पर वो जल जाता है, जिसका मतलब ये है फॉल्स। दूसरी डी क्लास थी एक औरत जो कि थी एक खतरनाक गैंगस्टर। वो बोलती है कि जो डेंजरस साइट है जिस पर से एससीपी निकलेगा वो है यूरोप में। इस स्टेटमेंट के चलते वो भी जल गई, यानी कि यूरोप भी नहीं हो सकता। इस एक सवाल के चलते टोटल 13 डी क्लास को जला दिया गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि कौन सा एससीपी है और वो कौन से साइट में है जो कि दुनिया में ह्यूमैनिटी को खत्म करेगा। इनफैक्ट रिसर्चर जाती है O5 मेंबर्स के पास और उन्हें भी इस खतरे के बारे में आगाह करती है। वो अभी भी इसी बारे में लगे हैं कि पता नहीं कौन है वो एससीपी और वो कहाँ लोकेटेड है। बहरहाल उन्होंने बुला लिया एक और डी क्लास को जो कि बोलता है कि SCP-752 अगले महीने कंटेनमेंट चेंबर तोड़ने वाला है। उसकी बात सच निकली। वो अब बोलता है कि SCP-752 अगले ही हफ्ते कंटेनमेंट चेंबर तोड़ेगा। फिर वो बोलता है कि SCP-752 कल ही कंटेनमेंट चेंबर तोड़ेगा, जिसके चलते वो जल गया। अगले डी क्लास को बुलाया गया और वो बोलता है कि SCP-752 आज ही अपना कंटेनमेंट चेंबर तोड़ेगा। इस इंफॉर्मेशन के चलते तुरंत SCP फाउंडेशन चौकन्ना हो जाते हैं और वो MTF एजेंट्स को तैयार करते हैं। दरअसल SCP-752 एक टाउन है जहाँ पर लगभग 10,000 लोग रहते हैं जो कि पूरा इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और जैसे ही ये लोग कंटेनमेंट से निकलते हैं तुरंत MTF एजेंट्स इन्हें गोली मारकर उड़ा देते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन था और इसके चलते लायर्स क्रेडल ने पूरे दुनिया को बचा दिया। फाउंडेशन ने अब ठान लिया कि वो इसको लेकर और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ताकि वो भविष्य में आए खतरे को लेकर चौकन्ना रहे। एक डी क्लास बोलता है कि SCP-2128 को सब पता है और ये बोलते ही वो जल गया। यहाँ पर फाउंडेशन को पता चला कि शायद से लायर्स क्रेडल को SCP-2128 डेजिग्नेशन पसंद नहीं, इसीलिए वो इस बार डी क्लास से बुलवाता है। लायर्स क्रेडल को सब पता है और ये हुआ सच। उसका दूसरा स्टेटमेंट था लायर्स क्रेडल हमें सब कुछ बताएगा, जिसके चलते वो जल गया। अगला वाला डी क्लास बोलता है कि लायर्स क्रेडल मुझे वो सब कुछ बताएगा जो मुझे जानना है। ये हुआ ट्रू। उसका अगला स्टेटमेंट था कि लायर्स क्रेडल SCP फाउंडेशन को वो सब कुछ बताएगा जो वो जानना चाहते हैं। इसके चलते वो जल गया। फाउंडेशन का अगला एक्सपेरिमेंट होता है पिनोकियो पैराडॉक्स, यानी कि अब वो लायर्स क्रेडल से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि लॉजिकली टफ हो, यानी कि उनका 50-50 आंसर हो। पहला स्टेटमेंट था कि लायर्स क्रेडल को लॉजिकल पैराडॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो कि निकला फॉल्स। दूसरा डी क्लास उसे बोलता है कि लायर्स क्रेडल मुझे जलाकर मार देगा। लायर्स क्रेडल चलता है रूल्स पर, इसीलिए उसने डी क्लास को जला दिया, लेकिन उसे जान से नहीं मारा। अगला डी क्लास बोलता है कि लायर्स क्रेडल मुझे अभी जला देगा। ये बात निकलती है फॉल्स और डी क्लास जिंदा बाहर आ जाता है कि तभी कहीं से उसके पैर में लगती है एक चोट, जिसके चलते कुछ ही मिनटों में वो मर भी गया। अगला डी क्लास बोलता है कि लायर्स क्रेडल मुझे फिजिकली टॉर्चर करेगा, लेकिन ये निकला फॉल्स। वेल, वो आराम से बाहर निकल गया, उसे फिजिकली कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन निकलते ही वो पागल हो जाता है और मर भी जाता है। अगले टेस्ट के लिए फाउंडेशन अब लायर्स क्रेडल से पूछेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला डी क्लास बोलता है कि गोल्डन रिट्रीवर्स क्यूट होते हैं, लेकिन ये फॉल्स निकला। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। दूसरा वाला डी क्लास बोलता है कि गोल्डन रिट्रीवर्स बदसूरत है, ये भी जल गया, मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। तीसरा वाला डी क्लास बोलता है कि गोल्डन रिट्रीवर्स टेस्टी होते हैं, ये बात निकली ट्रू, मतलब लायर्स क्रेडल को ये पसंद आया।
वेट व्हाट? ये कितना घटिया है। इसके चलते वो जल गया। रिसर्चर बुलाते हैं अगले डी क्लास को, जो कि है एक कैनिबल और उसका नाम है स्टीवन कैंप। गिरफ्तार होने से पहले उसने किए कई सारे कत्ल और कई सारे इंसानों को उसने मार कर खाया। वेल, आपने इसकी मूवी तो देखी ही होगी। ये शैतान बोलता है आई एम अ गुड पर्सन, लेकिन लायर्स क्रेडल ने उसे जलाया नहीं, मतलब ये ट्रू है। लेकिन इसके चलते डी क्लास मौज में बोलता है, देखा क्या गधों के बच्चों, मैं मदर टेरेसा निकला। इस स्टेटमेंट के चलते वो जलकर भस्म हो गया, क्योंकि वो मदर टेरेसा नहीं है ना। अगला डी क्लास बोलता है कि लायर्स क्रेडल कभी कभार गलत भी होता है, और वो जल गया। D9229 एक ऐसा डी क्लास जो कि सबसे लंबा टिक पाया। वो बोलता है कि लायर्स क्रेडल भूखा है, जो कि है ट्रू। लायर्स क्रेडल को कितनी भी कुर्बानी दे दो, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी, ये भी ट्रू। लायर्स क्रेडल मुझे अभी जलाना चाहता है, ट्रू। लायर्स क्रेडल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ट्रू। लायर्स क्रेडल को खाना है मेरा गरम गरम मीट, ट्रू। लायर्स क्रेडल गुस्सा हो रहा है क्योंकि अभी तक मैं जला नहीं, ट्रू। इंसानी मीट टेस्टी होता है, ट्रू। मैं डिलीशियस हूँ, ट्रू। इस एक्सपेरिमेंट से खुश होकर रिसर्चर ने डी क्लास को जाने दिया और वो बच गया। अगला डी क्लास बोलता है कि दुनिया गोल है, और वो जल जाता है क्योंकि दुनिया मादर चो। फिलहाल के लिए SCP-2128 लायर्स क्रेडल सेफ कैटेगरी में है। वो अभी भी उसी महल के अंदर है जहाँ पर उसे पाया गया। हर हफ्ते फाउंडेशन कुछ डी क्लास उसे देते हैं ताकि वो उसे खुश रख पाए, और इसमें उनका भी फायदा है क्योंकि उन्हें बहुत कुछ पता भी चल जाता है। तो दोस्तों बताओ, क्या आप मुझे सब्सक्राइब करोगे? अगर आप बोलते हैं नो, तो आप आग में चल जाओगे।